तो बात है 2008 की, जब शाहरुख खान को वानखेड़े स्टेडियम से 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। उन पे एलिगेशंस लगाई गई कि उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदतमीजी की थी। और क्यों शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा ने डॉन 2 के बाद कोई मूवी साथ में नहीं की। तो यही नहीं, आज हम बात करेंगे एसआरके के 5 बड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो और एंजॉय करो ये एपिसोड। बात है 2008 आईपीएल के फाइनल की। केकेआर जीत चुकी थी मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट और एसआरके अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, जब सडनली ये इंसिडेंट हो गया। वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से आर्गुमेंट किया, जो बाद में मीडिया में काफी गर्म मुद्दा बन गया। हेडलाइंस में सबने लिखा, एसआरके's एंगर आउट ऑफ कंट्रोल। ये इंसिडेंट एसआरके के टेम्पर को मीडिया ने इस तरह दिखाया कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। पर क्या आप समझते हो कि वो गुस्सा सिर्फ अपने टेम्पर की वजह से था? नहीं, ये गुस्सा एक फादर का था जो अपने बच्चों को भीड़ से बचाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना जरूरी समझा। एसआरके के गुस्से का रीजन ये था कि उनका बेटा और उनकी बेटी वहां थे और वो नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई हार्म हो, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ने उनके बच्चों के साथ बदतमीजी की थी। उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया कि डोंट यू डेयर टू टच माई किड्स। मीडिया ने अपने एंगल से एसआरके को पोर्ट्रे कर दिया कि वो एक हॉट टेम्पर्ड स्टार हैं, लेकिन रियल स्टोरी तो कुछ और ही थी। ये इंसिडेंट एक फादर का इमोशन था जिसे गलत समझा गया। एसआरके के टेम्पर को मीडिया ने एग्जरेट कर दिया और दुनिया ने सोचा कि उनके इमोशन सिर्फ उनकी एंगर से रिलेटेड हैं। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। 2005 का वक्त था जब शाहरुख खान अपनी फेमस टॉक शो आपकी अदालत में अपीयर हुए थे। ये शो एक इंटरव्यू स्टाइल प्रोग्राम था जहां सभी स्टार्स अपनी पर्सनल लाइफ, मूवीज और ओपिनियंस शेयर करते हैं। लेकिन इस एपिसोड में कुछ ऐसा हो गया जो एसआरके की इमेज को डैमेज कर गया। जब रजत शर्मा, शो के होस्ट, ने उनसे उनके पर्सनल लाइफ और मीडिया के क्रिटिसिज्म के बारे में बात की, एसआरके ने अपने एंगर को कंट्रोल नहीं किया। उन्होंने मीडिया को पब्लिकली थोड़ा बुली भी किया, उनके क्वेश्चंस को डिफ्लेक्ट भी कर दिया और उनके पर्सनल इश्यूज को एक्सपोज किया। उनका ये रिएक्शन मीडिया के लिए एक शॉक था, क्योंकि एसआरके ने अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करते हुए पब्लिकली उनको चैलेंज कर दिया। और इसी दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट भी पास किया कि आप सब मुझे ढूंढ रहे हो तो मैं आपको दिखाई क्यों नहीं देता। इसी स्टेटमेंट की वजह से वो हेडलाइंस में आ गए। ये इंसिडेंट एसआरके का एक बॉइलिंग पॉइंट था, जहां उन्होंने मीडिया को अपने पर्सनल लाइफ की बाउंड्रीज को समझाने की कोशिश की। मीडिया को उन्होंने क्रिटिसाइज किया और पब्लिक ने इस इंसिडेंट को मिसअंडरस्टूड किया। ये उनका पब्लिक आउटबर्स्ट था, जहां उनका सेल्फ कंट्रोल थोड़ा वीक हो गया था। पर एसआरके का एंगर सिर्फ अपने प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए था। फिर आई एक और र्यूमर की वेव, प्रियंका चोपड़ा के साथ उनका अफेयर। ये स्टोरी तब मीडिया ने अपने हेडलाइंस में डाल दिया जहां एसआरके को लव अफेयर का विलन बनाया गया। क्या आप समझते हो ये अफेयर सिर्फ मीडिया का ड्रामा था या फिर उनके बीच कुछ और था? ये सिर्फ एक प्रोफेशनल पार्टनरशिप थी जिसमें प्रियंका और एसआरके के बीच काम का रिश्ता था, पर मीडिया ने इसे भी पर्सनल ट्विस्ट दे दिया। कभी भी एसआरके ने अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिकली एक्सपोज नहीं किया, लेकिन मीडिया ने उनकी प्रोफेशनल बॉन्ड को लव अफेयर बना दिया। एसआरके ने हमेशा पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखा, लेकिन मीडिया ने उनके स्पेस को इन्वेड कर दिया। प्रियंका का करियर भी रियून कर दिया जब मीडिया ने उन्हें गिल्ट में डाल दिया, जब वो अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को सेफगार्ड कर रही थी। 2021 में जब आर्यन खान को ड्रग केस में अरेस्ट किया गया तो एसआरके के लिए दुनिया उल्टी हो गई। ये केस सिर्फ एक फादर का टेस्ट नहीं था, ये उनकी पूरी फैमिली के लिए एक नाइटमेयर था। मीडिया ने ये केस सेंसेशनलाइज कर दिया और एसआरके को मीडियाज इमोशनल सर्कस का पार्ट बना दिया। मीडिया के लिए आर्यन का अरेस्ट होना सिर्फ एक शॉकिंग न्यूज थी, लेकिन एसआरके के लिए उनका एक फादरली लव का अल्टीमेट टेस्ट था। वो अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, चाहे मीडिया उनका इमेज डिस्ट्रॉय करने का कितना ही ट्राई ना करे। जब आर्यन का बेल हुआ, एसआरके की साइलेंस को दुनिया ने उनकी विक्ट्री की तरह देखा। ये था एक फादर का फाइट, अपनी फैमिली के लिए अपनी इमेज को सेक्रीफाइस करते हुए, और इस फाइट में सलमान खान ने उनकी बहुत हेल्प की थी। जब दुनिया सोच रही थी कि एसआरके का करियर डाउनफॉल हो चुका है, 2023 में आई पठान, एक एक्शन पैक्ड कमबैक जिसमें एसआरके ने अपने फैंस को वो पावर दिखाई जो कभी गई नहीं थी। पठान एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, ये था एक स्टेटमेंट, एक जवाब दुनिया को जो सोच रहे थे कि एसआरके की ग्लोरी खत्म हो चुकी थी।
पठान ने सबको जवाब दिया और बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये थी शाहरुख खान की 5 बड़ी कंट्रोवर्सीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड।